हे गाइस, कैसे हो सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तनिशी और आज हम बात करेंगे कि कैसे कम सैलरी में भी पैसे बचाए जा सकते हैं। क्या आपकी सैलरी महीने के बीच में ही खत्म हो जाती है? टेंशन नॉट, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूं 5 ऐसे आसान और प्रैक्टिकल तरीके जिनसे आप पैसे बचा सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस थोड़ी सी समझदारी और कुछ स्मार्ट टिप्स। देखो, मुझे पता है कि जब सैलरी कम होती है ना, तो सेविंग्स शब्द सुनकर ही लगता है कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम पैसे की कमी में उतनी नहीं है जितनी उसके मैनेजमेंट में है। छोटी छोटी आदतें बदलकर और अपने पैसों को थोड़ा स्मार्टली हैंडल करके आप भी महीने के एंड में अपने अकाउंट में कुछ पैसे देख सकते हो। आज जो तरीके मैं शेयर करने वाली हूँ वो मैंने खुद भी ट्राई किए हैं और बहुत से लोगों को इनसे फायदा हुआ है। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ या फिर अपने फोन में नोट्स बना लेना, क्योंकि ये टिप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं आज का ज्ञान। लेट्स गो। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है बजट बनाना। बजट एक तरह से आपके पैसों का गूगल मैप्स है, जो आपको बताता है कि आपकी इनकम कहां से आ रही है और आपके खर्चे किस किस गली में जा रहे हैं। जब तक ये हिसाब नहीं होगा तब तक सेविंग्स तो दूर की कौड़ी है। तो करना क्या है? बहुत सिंपल है। अपनी हर इनकम और हर खर्च को लिखो। मेरा मतलब है हर छोटा बड़ा खर्च, सुबह की चाय से लेकर रात के डिनर तक, मोबाइल रिचार्ज से लेकर नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन तक। इससे आपको अपने खर्चों का एक क्लियर पिक्चर मिलेगा। अब सवाल आता है कि बजट बनाएं कैसे। एक बहुत ही पॉपुलर और इफेक्टिव तरीका है 50-30-20 रूल। इसका मतलब है कि अपनी इनकम का 50% अपनी जरूरी चीजों पर खर्च करो, 30% अपनी लाइफस्टाइल पर और 20% सीधा सेविंग्स में। और ये सब लिखने के लिए आपको कोई भारी भरकम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। आप अपने फोन के नोटपैड में लिख सकते हो, एक छोटी डायरी बना सकते हो, या फिर आजकल बहुत सारी अच्छी बजटिंग एप्स भी आती हैं, जैसे वॉलेट बाय बजट बेकर्स, स्पेंडी या मनी मैनेजर एक्सपेंस एंड बजट। तो पहला होमवर्क, आज ही अपना बजट बनाओ। बजट बनाने के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है अपने खर्चों को बारीकी से ट्रैक करना। कई बार हमें लगता है कि हम तो ज्यादा खर्च करते ही नहीं, लेकिन जब हम असल में अपने खर्चों का हिसाब रखते हैं तो आंखें खुल जाती हैं। तो आपको करना ये है कि कम से कम 1 हफ्ते तक, या अगर हिम्मत हो तो पूरे 1 महीने तक अपने हर एक खर्च को लिखो। मेरा मतलब है हर एक पैसा जो आपकी जेब से या अकाउंट से निकल रहा है। इससे आपको अपने स्पेंडिंग पैटर्न का पता चलेगा। जब आप अपने खर्चों को ट्रैक करोगे तो आपको कुछ ऐसे एरियाज मिलेंगे जहां आप आसानी से कटौती कर सकते हो। जैसे हो सकता है आप बाहर खाना खाने पर बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हो, या एंटरटेनमेंट पर, या फिर ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस पर जिनका आप इस्तेमाल भी नहीं करते। और एक मजेदार ट्रिक बताती हूँ, हर महीने एक नो स्पेंड डे रखिए। मतलब महीने का कोई एक दिन तय कर लो जिस दिन आप 1 भी रुपया खर्च नहीं करोगे। इससे आपको अपनी विल पावर टेस्ट करने का मौका मिलेगा और ये भी समझ आएगा कि बिना खर्च किए भी जिंदगी चल सकती है। अब आते हैं तीसरे और मेरे पर्सनल फेवरेट तरीके पर, ऑटोमेटिक सेविंग्स। हम सोचते हैं कि महीने के आखिर में जो बचेगा उसे सेव कर लेंगे, लेकिन सच तो यह है कि महीने के आखिर में कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए सबसे स्मार्ट तरीका है कि आप खुद से पहले अपनी सेविंग्स को पैसे दो। इसका सबसे आसान तरीका है ऑन टू डेबिट सेट करना। अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दो कि हर महीने की एक तय तारीख को जैसे ही सैलरी आए, एक फिक्स्ड अमाउंट आपके सैलरी अकाउंट से कट कर आपके सेविंग अकाउंट या किसी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। ये आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला प्रिंसिपल यहाँ बहुत अच्छे से काम करता है। अगर वो पैसे आपके मेन अकाउंट में दिखेंगे ही नहीं तो उन्हें खर्च करने का मन भी कम करेगा। और हाँ, ये जो ऑटोमेटिक सेविंग्स वाला पैसा है ना, इसे किसी ऐसे अकाउंट में रखो जिसे आप आसानी से एक्सेस न कर सको। मतलब उसका डेबिट कार्ड घर पर रख कर आओ, या उसका नेट बैंकिंग पासवर्ड थोड़ा मुश्किल सा रखो। तो आज ही अपने बैंक से बात करो या नेट बैंकिंग में जाकर ऑन टू डेबिट फैसिलिटी को एक्टिवेट करो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने खर्चों को एक लिमिट से ज्यादा कम नहीं कर सकते, खासकर जब सैलरी पहले से ही कम हो। ऐसे में सिर्फ बचत पर फोकस करने से फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। तो अगर सेविंग करना बहुत मुश्किल लग रहा है तो एक और रास्ता है, अपनी इनकम को बढ़ाना। आपके पास जो भी स्किल्स हैं या जो भी चीज आपको करना पसंद है, आप उसे एक इनकम सोर्स में बदल सकते हो। अगर आपको लिखना पसंद है तो आप फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग कर सकते हो।
अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हो तो ऑनलाइन ट्यूशन दे सकते हो। इसके अलावा रीसेलिंग भी एक अच्छा ओन ऑप्शन है। आप होलसेल मार्केट से सामान खरीद कर उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपने मार्जिन के साथ बेच सकते हो। या फिर अगर आपके पास कोई क्रिएटिव स्किल है जैसे पेंटिंग, क्राफ्टिंग या बेकिंग, तो आप अपने प्रोडक्ट्स बनाकर भी बेच सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस साइड इनकम से जो भी पैसा आए उसे आप पूरी तरह से अपनी सेविंग्स में डाल सकते हो। मान लो आपने महीने का सिर्फ 1,000 या 2,000 रुपये भी एक्स्ट्रा कमाया और उसे आपने छुआ तक नहीं, सीधा सेविंग अकाउंट या किसी इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। और अब बात करते हैं पांचवे और बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट की, इमरजेंसी फंड बनाना। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं दोस्तों, कब कौन सी अनचाही मुसीबत आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी अचानक से मोबाइल टूट गया या बाइक खराब हो गई या उससे भी बुरा कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई। इसीलिए एक इमरजेंसी फंड बनाना बहुत बहुत जरूरी है। ये वो पैसा है जिसे आप सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में ही इस्तेमाल करोगे। ये आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है, आपका सुरक्षा कवच। कोशिश करो कि कम से कम 5,000 से 10,000 रुपए का एक छोटा सा इमरजेंसी फंड बनाकर तैयार रखो। ये कैसे होगा? जो भी आप हर महीने सेव कर रहे हो उसका एक हिस्सा इस फंड में डालते जाओ जब तक ये टारगेट अमाउंट पूरा ना हो जाए। ये इमरजेंसी फंड आपको किसी भी अचानक आई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से LDD दिहाने की हिम्मत देगा और आपको कर्ज के जाल में फंसने से बचाएगा। जब आपके पास ये फंड होगा तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे और छोटी मोटी फाइनेंशियल टेंशन से दूर रहोगे। तो दोस्तों, ये थे 5 आसान और सुपर प्रैक्टिकल तरीके जिनसे आप कम सैलरी में भी पैसे बचा सकते हैं। देखा, कहा था ना मैंने, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ा सा डिसिप्लिन और सही माइंडसेट चाहिए। ये सफर शायद एक दिन में पूरा ना हो, लेकिन हर छोटा कदम मायने रखता है। आज से ही शुरू करो, चाहे छोटी सी रकम से ही क्यों ना हो। अपनी पहली बचत की खुशी को महसूस करो, वो आपको और मोटिवेट करेगी। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जाने से पहले एक छोटा सा सवाल, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप महीने की सबसे BAD बर्बादी कहाँ करते हैं। मतलब ऐसा कौन सा खर्च है जो आपको लगता है कि यार ये तो मैं फालतू में ही कर देता हूँ। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो और हाँ, पैसे बचाते रहो। बाय बाय।